तो गुरु, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है जो टोरोगी रहता है वो बहुत सारे रोबोट्स को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहा रहता है, अपना रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसमें से एक रोबोट नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ नहीं दिख रहा रहता। पर तभी अपने को रोबोट दिखाया जाता है जिसके नीचे कुछ बच्चे दब चुके रहते हैं, और जिसे देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे मरने के लिए नहीं आए थे, ऐसा बोलते हुए। तभी अपने को दिखाया जाता है कि एक जो हिरोशी रहता है वो रोबोट को छीनते हुए निकलता है और बोलता है मैं अभी जिंदा हूँ तो रोकी। और तभी वह उसके बाजू में और एक बच्चा जो उस रोबोट को चीरते हुए निकलता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा टोरोकी, तुम बस मुझे एक बार मिल जाओ। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पे हिरोशी आगे भाग रहा रहता है, पर तभी उसके पीछे दूसरा बच्चा भी उसके पीछे ही भाग रहा रहता है। तभी अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैन जो काटके की तरफ बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरी नज़र से देख रहा था कि वो काटके उस रोबोट के ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि कांच के उस रोबोट के ऊपर लगभग पहुंच गया था। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि डीजे भी बोलता है कि अरे कांच के क्या करने की कोशिश कर रहा है। और कांच के को देख के उसके पीछे दो बच्चे भी आने की कोशिश कर जाते हैं, जिसके अंदर दोनों एक बच्चा तो पहुंच जाता है और दूसरा बच्चा भी लगभग पहुंच चुका रहता है। पर उन दोनों के पहुंचने के बाद तभी वहाँ से कांच की जंप मार देता है। और तभी अपने को जज दिखाया जाता है जो बोलते हैं हाँ इस साल के बच्चे बहुत ज़्यादा टफ है। और तभी अपने को ऑलमाइटी दिखाया जाता है जो मिजोरा को ढूंढ रहा रहता है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि इरिथरेट बोलता है कि इस साल बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपना 100% दे रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को हराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस साल का मुकाबला वाकई बहुत ज़्यादा कड़ा होगा। और तभी अपने को मिजोरा दिखाया जाता है जिसके सामने अचानक से एक रोबोट आ जाता है जिसे वो डॉच कर लेता है। और डॉच करते हुए उसे हवा में एक रोबोट का वेस्ट मटेरियल दिखता है जिसे वो देखता रहता है और उसे उठा के वहाँ से 2 मिनट घूमता है और उस रोबोट वापस से उसके ऊपर हमला करता है, पर इस बार उसी रोबोट का वेस्ट मटेरियल से उस रोबोट को वो हरा देता है। ऐसा मिजोरे उसे करने के बाद वो मिजोरे रुकता नहीं और मिजोरे भागते रहता है। पर तभी अपने को दिखाया जाता है कि मिजोरे रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रोबोट गिर रहे थे और उनके ऊपर कोई तो भी गोला बारूद फेंक रहा था। तभी अपने को दिखाया जाता है जब मिजोरे उसके पीछे देखता है तो वहाँ पे एक गर्ल रहती है जो वहाँ से गोला बारूद तोप की मशीन उन रोबोट्स के ऊपर फेंक रही रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोबोट नीचे गिर चुके रहते हैं। और रास्ता साफ होने के बाद मिजोरा भी वहाँ से भाग रहा रहता है। तभी टीवी में सब लोग देख रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे रोबोट धराशायी हो चुके थे। तभी ऑलमाइटी बोलता है कि इसलिए मुझे तुम पे यकीन है, तुम ये टूर्नामेंट जीत सकते हो। और तभी वो सोचते रहते, तभी अपने को दिखाया जाता है कि मिजोरे भी अपने पूरी 100% दे रहा था उधर। और तभी अपने को डीजे दिखाया जाता है जो बोलता है कि अभी तो अगला ऑब्स्टिकल और भी कड़ा है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि लड़कियां रुक जाती है क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई रहती है और जिसके ऊपर थोड़ी जगह रहती है कदम रखने की। और तभी अपने को दिखाया जाती है कि वहाँ से एक फ्रॉक गर्ल आती है और बोलती है अब ये मेरी चांस है, अभी मैं दिखाऊंगी सभी ऑडियंस को कि इसे पार कैसे करते हैं। और तभी वो फ्रॉक गर्ल उसका रस्सी के ऊपर चलना शुरू कर देती है। और तभी अपने को दिखाती है कि वहाँ पे और एक लड़की रहती है और जो बोलती है अभी मेरे भी चांस आएगी क्योंकि अभी मैं भी अपनी टेक्नोलॉजी का जलवा दिखाऊंगी। और तभी वहाँ से उसके पीठ में से एक चाकू जैसी चीज़ निकलती है और उस पत्थर के अंदर गड़ जाती है। और तभी अपने को दिखा जाता है कि वो लड़की सामने की तरफ आती है और उस पहाड़ को देखते देखते वो पार भी कर लेती है। वहाँ पे ग्राउंड पे खड़ी हुई दूसरी कंटेस्टेंट और एक बच्ची दिखाई जाती है जो बोलता है ये तो सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी अपने को कैमरा चेंज होता है, एक लड़का दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीब तरह से हंस रहा था। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ से डी से पूछता है कि इस साल का इरेजरहेड को कि इस साल का टूर्नामेंट कौन जीतेगा। तभी अपने को सीन चेंज करता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे टोरोकी अपना फाइनल ऑब्स्टिकल की तरफ बढ़ रहा रहता है, पर तभी उसके पीछे हार चुका रहता है कार्ड्स की, जो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। और तभी अपने को टेन दिखाया जाता है जो अपने भाई के बारे में सोच रहा रहता है कि वो सोचता है कि ये भाई भी उसका ये शो देख रहा होगा और वो अपना जलवा दिखा देता है वहाँ पे, जिसे देख के ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा टफ कंटेस्टेंट आए हैं। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है और ऑलमाइटी भी दिखाया जाता है जो मिजोरा को ढूंढ रहा रहता है। और तभी मिजोरा भी दिखाया जाता है अपने को जो बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ आगे बढ़ रहा रहता है। तभी अपने को दिखाया जाता है टोरोकी जो आखिरी ऑब्स्टिकल के सामने आ चुका रहता है जहाँ पे चारों तरफ लैंडमाइन ही लैंडमाइन बिछाए थे। टोरोकी सोच रहा था कि इन लैंडमाइन में से कैसे निकले। और तभी डीजे बोलता है कि अभी सभी लोग सुन लो क्योंकि यही तुम्हारी आखिरी लेवल है, तो तुम से जल्दी टाइम निकला जा रहा था। तभी अपने को मिजोरा दिखाया जाता है तो बोलता है कि अभी मैं इससे आगे आके हार नहीं मानूंगा। तभी अपने को दिखाया जाता है वो जो बहुत सारे बच्चे थे वो लैंडमाइन की वजह से उड़ जा रहे थे। तभी अपने को कार्ड्स के भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ईजिली वहाँ पे टोरोकी के पीछे आने वाला था। और टोरोकी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो हवा में ही उसको मारने वाला था टोरोकी को। तभी उन दोनों को फाइट चली रही थी कि तभी अपने को दिखाया जाता है जो ऑडियंस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा लूट रही रहती है उनकी फाइट का। और तभी टेन भी दिखाया
दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा रहता है। पर तभी बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। पर तभी यहाँ पे अपना मिज़ोरिया आ जाता है जो बोलता है कि अभी मेरी और जीत के बीच में बस थोड़ा ही फासला है, तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। और ऐसा बोलते ही वो अपनी शील्ड को एकदम जोर से एकदम ज़मीन के बीच में गाड़ देता है। और तभी अपने कुछ कैमरा चेंज करते हुए सभी दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लैंडमाइन से जूझ रहे थे और बहुत ही तेज़ आगे बढ़ रहे थे और उनको कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ रहा था आगे पीछे क्या हो रहा था। तभी अपने को मिज़ोरिया दिखाया जाता है जो बहुत ही शील्ड को अपने सामने लेके कूद जाता है, जिसके ऊपर से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी सभी लोग उसको धमाके के लिए देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उनकी आंखों में बहुत तेज़ रोशनी पड़ने लग जाती है। तभी अपने को हवा में एक उड़ती हुई चीज़ दिखाई जाती है जिसके ऊपर वो तभी देखने के बाद पता चलता है कि वो मिज़ोरिया है। और जैसे वो मिज़ोरिया पता चलने के बाद ऑलमाइटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मिज़ोरिया इसी के साथ पहला फर्स्ट नंबर पे आ चुका था। टोरोकी और काट्सुकी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे। और तभी अपने को मिज़ोरिया दिखाया जाता है जिसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा जोश था हीरो बनने के लिए। और तभी अपने को दिखाया जाता है फ्लैशबैक जैसे उसने वो शील्ड जैसे ज़मीन में गाड़ने के बाद वो उसको लैंडमाइंस को जमा करने लगा था। अपन तभी अपने को बताया जाता है कि वो बहुत ही देर से उस लैंडमाइन को जमा कर रहा था। अपन उसको देख के बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके थे। पर तभी एक लड़की देख के उसे पागल समझ लेती है। पर तभी भी अपना मिज़ोरिया उस लैंडमाइन को आगे बढ़ते जमा करते रहता था। और तभी वो एक साथ उस लैंडमाइन के ऊपर कूदता है जिसके वजह से ही वो इतने बड़े धमाके के सामने से उन दोनों के आगे बढ़ा पाता है। और जिसे देख के टेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो वहाँ पे टोरोकी भी बहुत ज़्यादा और काट्सुकी भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि उन दोनों के पास पावर थी। पर मिज़ोरिया कुछ ना करते हुए फर्स्ट नंबर पे आ चुका था। पर तभी अभी भी उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी। और तभी वहाँ पे उसके पीछे टोरोकी भी मतलब काट्सुकी भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ रहा था और टोरोकी भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ रहे थे क्योंकि उनके लोगों की गांड जल रही थी उसको देख के। तभी अपने को ऑलमाइटी दिखाई जाता है जो बहुत ज़्यादा दुआ ही कर रहा था अपने मिज़ोरिया के लिए। पर मिज़ोरिया तभी वो नीचे गिरने लगता है और तभी वो सोचता है कि अगर मैं गिर गया तो मैं फर्स्ट नहीं आऊँगा। वहाँ पे मिज़ोरिया कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। वो दोनों के पैर को दोनों को नीचे दबा देता है और अपनी शील्ड को बहुत ही ज़ोर से उन दोनों के बीच में मारता है जिसकी वजह से लैंडमाइन फटते हैं और वो और थोड़ी उसको बूस्ट मिलता है और वो आगे बढ़ता है। अपन वो गिरते संभलते आगे बढ़ते रहता है और वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। पर तभी भी वो आगे बढ़ते रहता है। पर उसके तभी उसे इरेजर हेड देख के उसे खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन जीतेगा क्योंकि उसके पीछे एग्जैक्ट पीछे टोरोकी और काट्सुकी उसके पीछे ही पड़े रहे थे। और तभी अपने को पता चलता है कि फिनिश लाइन बहुत ही ज़्यादा पास है और तभी काट्सुकी भी उसके एग्जैक्ट पीछे है और तभी वो मिज़ोरिया भी भाग रहा है। और तभी अपने को पता चलता है कि विनर है काट्सुकी या मिज़ोरिया। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया उस रेस को जीत जाता है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। और तभी अपने को पता चलता है कि सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे थे और तभी उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू रो देती है। और तभी अपने को वो सभी हीरो उसकी तरफ देख रहे थे कि वो फर्स्ट आया है और विलन्स भी उसकी तरफ ही देख रहे थे क्योंकि वो फर्स्ट आया था। और तभी अपने को दिखाता है कि मिज़ोरिया बहुत ज़्यादा खुश था और ऑलमाइटी उसकी तरफ देख के तालियां बजा रहा था और ऑलमाइटी को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। और तभी मिज़ोरिया भी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसके आंसू गिरने लग जाते हैं और ऑलमाइटी उसको देख के बहुत ही ज़्यादा गर्व में आ चुका था। और तभी अपने को पता चलता है कि वो बोलता है कि हाँ मैं फर्स्ट आया। और तभी कि बच्चे भी रेस कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं और सभी लोग फिर आने के बाद तभी अपने को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जैसे मिज़ोरिया ने उस लैंडमाइन के बहुत ही अच्छे से यूज़ किया और अपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ा। और तभी अपने को ऑलमाइटी दिखाया जाता है जो बोलता है मैं तो फालतू में ये मिज़ोरिया की इतनी चिंता कर रहा था, वो तो आ जाएगा। और तभी अपने को काट्सुकी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके आँख एकदम लाल हो चुकी थी। और तभी अपने को टोरोकी भी दिखाया जाता है जो भी मिज़ोरिया की तरफ बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरी नज़र से देख रहा था। और तभी अपने को ग्रेविटी गर्ल दिखाई जाती है जो मिज़ोरिया के पास आती है और बोलती तुमने तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया मिज़ोरिया। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि मिज़ोरिया बोलते हैं कि ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो गलती से हो गया है, मुझे और अपने पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी और थोड़ी प्लानिंग करके ये जीतना पड़ेगा, तो ये गलती से हुआ होगा और मुझे अभी और सतर्क रहना पड़ेगा। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे मिडनाइट आ इस राउंड के विनर है मिज़ोरिया फर्स्ट नंबर पे, टोरोकी सेकंड नंबर पे और काट्सुकी जो है थर्ड नंबर पे। और अभी आप उन चालू करने वाले हैं सेकंड गेम, तो सभी लोग लाइन बना के आ जाइए। मिडनाइट बोलती है कि अभी जो आपने खेला था वो था सोलो राउंड, पर अभी जो आप खेलने वाले हो वो है स्क्वाड राउंड, जिसके अंदर आपको 3 की टीम बनानी पड़ेगी और जिसके ऊपर आप खेलोगे और जो भी सबसे लास्ट में आया था उसके हिसाब से उसके पॉइंट्स गिने जाएंगे। जो सबसे पहले आया था उसके पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे और इस गेम के अंदर जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा वही जीतेगा। और इस गेम के अंदर तुम लोग एक दूसरे के पॉइंट छीने और जो फर्स्ट नंबर पे आया था उसका पॉइंट से
100 मिलियन पॉइंट्स। और जैसे ही सुनते मिजोरा फर्स्ट नंबर पे आया था तो सब लोग को चाहेंगे कि मिजोरा के ही पॉइंट्स छीने, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे आया था और सब लोग मिजोरा के ऊपर टप जाते हैं और इसी तरह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपके एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेटा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा, खड़ा किया पिल्लर। समझा लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है। बाकी बोल बच्चन राग रतन देने वाले बहुत बटन, अपन बहुत हार्ड बोले के